हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवेश चौरसिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग के पार्ट 2 के बारे में। तो देखते हैं कि क्या है इसकी कहानी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड के लेवल पे क्या कहानी थी, मीन्स जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम था वो स्टार्ट कैसे हुई। तो हमें सबसे पहले देखना है कि वर्ल्ड फर्स्ट बैंक, पूरे वर्ल्ड के स्तर पर फर्स्ट बैंक था बैंक ऑफ वेनिस 1587, जो इटली में बना था। और इंडिया के लेवल पे था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, जो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया। उसके कुछ समय बाद 1792 तक वो बंद हो गया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करे थे बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में स्टार्ट हुआ था, जिसे लेटर उसका नेम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया 1809 में, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित था। तो हमने यहाँ पे देखा कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ। तो सबसे पहला वर्ल्ड के लेवल पे हमेशा याद रखिएगा कौन सा है, बैंक ऑफ वेनिस 1587 इटली में आता है जो अभी। और दूसरा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और तीसरा फिर ब्रिटिशर्स द्वारा बैंक ऑफ बंगाल। और अब हम आगे देखते हैं कि ऐसे कैसे कैसे क्या क्या हुआ और कौन से बैंक इंडिया में स्टार्ट हुए। तो अगर हम देखना स्टार्ट करें यहाँ पे, तो बैंक ऑफ बॉम्बे जो ब्रिटिशर्स द्वारा स्टार्ट हुआ 1840 में। बैंक ऑफ बंगाल के बाद बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। बैंक ऑफ मद्रास स्टार्ट किया गया था 1843 में। उसके बाद बैंक ऑफ इलाहाबाद स्टार्ट किया गया। फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक था, जो मतलब ये जॉइंट स्टॉक बैंक था फर्स्ट, या ये कह सकते हैं कि ये लिमिटेड लिक्विडिटी नहीं, ये लिमिटेड लिक्विडिटी पे नहीं, ये जॉइंट स्टॉक बैंक था। मीन्स जैसे कंपनी थी ना, कहते हैं ना बोले ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, उसी तरीके से एक जॉइंट स्टॉक बैंक था, फर्स्ट जॉइंट स्टॉक बैंक, ये भी रिमेंबर रखना। इसके बाद अवध कमर्शियल बैंक था, जो 1881 में स्टार्ट किया गया। ये इंडियन द्वारा लिमिटेड लाइबिलिटी बेस्ड ऑन लिमिटेड लाइबिलिटी के पर फर्स्ट बैंक था जो इस्टेब्लिश किया गया था। और पंजाब नेशनल बैंक 1894 इस्टेब्लिश बाय इंडियंस विथ फुल लाइबिलिटी, मीन्स जो पूरा जो पैसा था वो इंडियंस ने लगाए थे, मीन्स कैपिटल, उसको ही लाइबिलिटी कहते हैं कि पूरी देता उनकी थी। और जैसे अवध कमर्शियल बैंक था, इसमें लिमिटेड थी। और फर्स्ट जॉइंट बैंक ऑफ इलाहाबाद था। और जो 3 बैंक थे वो तो आपने पढ़ ही लिए हो कि ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित किए गए थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बे और बैंक ऑफ मतलब हम आगे देखेंगे कि कैसे फिर इंपीरियल बैंक बना और कैसे एसबीआई में वो नेशनलाइज के टाइम चेंज किया गया। तो अब हम देखते हैं इसके आगे और कौन कौन से बैंक स्थापित हुए। 1901 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना किसने की थी, महाराजा सयाजी गायकवाड़ थर्ड ने। तो ये रिमेंबर रखना कि किसने की थी। 1910 में कैनरा बैंक की स्थापना हुई। 1911 में सेंट्रल बैंक, के लिखा गया है, सेंट्रल बैंक है वो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। एंड 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1923 में आंध्रा बैंक की स्थापना हुई। इस तरह से बैंक स्टेबलाइज होते गए। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 1921 में इंपीरियल बैंक, अभी हम देखेंगे कि इसका मर्जर होकर बना था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक्चुअली क्या पैसे जब पहले लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने कुछ शुरुआती बैंकों को देखा कि यहाँ पे पैसे जुड़ रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें हो रही है, मतलब एक तरीके से लेने देन हो रहा है, तो सेविंग वारिंग्स हो रही है, तो फिर धीरे धीरे महाराजा ने भी इंटरेस्ट लिया उसमें। और लोगों ने भी बड़े उन्होंने, और फिर बैंक की तरफ मूव करने लगी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन। और जब सेविंग्स दिखने लगी, मनी दिखने लगी, तो लोगों ने बैंक को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया था एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से बैंक्स बढ़ रहे थे। इतने बैंक हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, जो हमने 3 बैंक डिस्कस करे थे, उनके मर्जर से बना था 1921 में। और उसके बाद आफ्टर द नेशनलाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम कर दिया गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या हुआ था। एक क्राइसिस हुई थी। सबसे पहले ये समझिए कि 1929 की क्राइसिस के कारण काफ़ी ज़्यादा बैंकों को प्रॉब्लम हुई। ऑल इंडिया लेवल पे ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे हुई। तो अब इंडिया के लिए भी ज़रूरी था क्या, इंडिया के लिए ज़रूरी था कि उसके पास भी एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। सेंट्रल बैंक की नीड यहाँ पे राइज हुई थी। तो सेंट्रल बैंक की नीड के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसके शासनकाल में की गई, तो जो गवर्नर था वायसराय लॉर्ड विलियंगटन 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा की गई। और सेटअप कब हुआ, ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ। कहाँ हुआ, कलकत्ता में, कलकत्ता विथ 5 करोड़ रुपीज़ कैपिटल के साथ।
आरबीआई एक्ट के द्वारा इसके फर्स्ट गवर्नर थे ऑसवर्ड स्मिथ और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। सबसे पहली बात तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए काफ़ी इंडियन नेशनलिस्ट भी जो भिड़े हुए थे या फिर जिन्होंने प्रेशराइज करके रखा था गवर्नमेंट को, क्योंकि 1929 में काफ़ी ज़्यादा बैंक्स को प्रॉब्लम हुई थी और डिप्रेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हो गई थी। तो सेंट्रल बैंक की नीड एक जो थी वो राइज़ की थी कंट्री में, तो इंडिया के लेवल पे भी ये राइज़ की, तो इसलिए सेंट्रल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया इंडिया के अंदर आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, और 1935 में इसकी कलकत्ता में इसको इस्टेब्लिश किया गया। लेटर ऑन हम जानेंगे कि वो कैसे बॉम्बे में उसका हेडक्वार्टर चेंज किया गया था। तो अभी तो आपने ये सब जाना रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आगे हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इसकी वर्किंग क्या क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कौन से डिसीजन से जो ये टेक करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, ये काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करता है इंडियन इकोनॉमी में। तो हम सब एक अलग आने वाली वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं इस सब के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हो